नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे और इस हिंदी के 28वें सत्र में जो बैच फ्लावर थेरेपी आपको सिखा रहा है, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। इस सत्र का जो शीर्षक है वो है ध्यान। तो ध्यान का मतलब दो होते हैं। एक तो हम जो ध्यान लगाते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं लोग, लेकिन ये वो ध्यान नहीं है। ये वो हीरो नंबर वन या फिर वो कौन अपना जो अ, धवन वाला जो मूवी था, जिसमें वो गाना गाता है कि तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, वो वाला ध्यान इसमें है। सो ध्यान मैंने लिखा है क्योंकि इस सत्र में जो दो रेमेडीज हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी विशेषता यह है कि वो एक जैसे नहीं हैं एक्चुअली, अलग अलग है। उनकी उनके लक्षण अलग अलग है। अब तक हमने कुछ रेमेडीज देखी थी कि जिनमें कुछ सिमिलरिटीज थी। जैसे हमने आई थिंक हॉर्नबिम देखी थी और जेनशन देखी थी, जहाँ पे हॉर्नबिम को पहले तकलीफ होती है, जेनशन को बाद में तकलीफ होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी सिमिलरिटी थी। इसमें भी सिमिलरिटी है, लेकिन वो अलग स्वरूप की है सिमिलरिटी। इसमें सिमिलरिटी यह है कि ये जो दो रेमेडीज है, ये एक ही फूल से, एक ही पौधे से बनाई है। अब तक हमने देखा था कि सब जो रेमेडीज थे वो अलग अलग फूलों से बनाए थे, लेकिन ये एक ही फूल है जिससे दो रेमेडीज बनते हैं और फूल से ही बनते हैं। सो ये दो रेमेडीज है, व्हाइट चेस्टनट और चेस्टनट बड। सो जब वो कली के स्वरूप में रहता है फूल, और तब हम अगर हमने दवाइयां बनाई तो वो चेस्टनट बड बन जाता है। लेकिन अगर वो फूल पूरा का पूरा लाइक फूल गया, वो मैच्योर हो गया, उसके बाद अगर हमने दवाई बनाई तो वो वाइट चेस्टनट बन जाती है। सो जो रेमेडीज है वो दोनों एक ही फूल से है, एस्क्युलस हिप्पोकैस्टेनम। होम्योपैथी में भी ये दवाई है एक्चुअली, जो पाइल्स के लिए काफ़ी असरदार होती है, लेकिन उसका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। सो आज हम ये दो रेमेडीज देखने वाले हैं जो एक ही फूल से बनी बनी है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस में बनी है फूल के। सो जो कली या फिर बडिंग स्टेज में बनी है वो है चेस्टनट बर्ड, और उसके बाद फूल स्टेज में जो बनी है वो है व्हाइट चेस्टनट। इसके साथ हम नया एक ग्रुप शुरू कर रहे हैं जिसमें 7 रेमेडीज है। पीपल हु डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस, ये एक बड़ा सा ग्रुप है। हमारे अभी 2 ग्रुप्स बाकी है। ये 7 रेमेडीज वाला ये एक ग्रुप, और डेस्पोडेंसी और डिस्पेयर में का वाला जो अगला ग्रुप है। तो आज के दिन, आज 15 अगस्त है, तो आज छुट्टी है। तो आज मैं 3 सेशंस में 7 रेमेडीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 28, 29 और 30वां सेशन आज ही रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो पहली रेमेडी है चेस्टनट बड। जैसे मैंने कहा कि जो बडिंग स्टेज में अगर हमने वो फूल को लिया और उससे दवाई बनाई तो ये चेस्टनट बड बन जाती है। ये सब जो रेमेडीज है उनका एक कॉमन लक्षण है कि जो वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उसमें उनकी रुचि कम रहती है, या फिर उनका उसमें ध्यान कम रहता है। तो ध्यान ये दोनों का कम रहता है, क्यों, वो देखते हैं। चेस्टनट बड़ा ऐसा आदमी है या फिर ऐसा बच्चा है कि वो एक्चुअली आदमी होके भी बच्चा ही है। एकदम इनोसेंट, सिली और फुलिश लोग रहते हैं ये। इसमें इनोसेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार वही मिस्टेक्स करते रहते हैं। आपके घर में, आपके आजू बाजू में, या फिर शायद आप में भी आपने ये लक्षण देखे रहेंगे कि घर की चाबी लिए बिना बाहर जाते हैं और घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और फिर ये बाहर घर की चाबी और सब बाकी का सब लोग घर के अंदर। आप कार लॉक करना भूल जाते हैं। बाइक की चाबी बाइक को ही रहती है और आप पिक्चर देखने अंदर चले गए। आप टिकट्स लेना भूल जाते हैं। आप दूध गैस पे रखते हैं उबालने के लिए और भूल जाते हैं। जब पूरा धुआं निकलता है, वहां से स्मेल आने लगता है, तब आपको पता चलता है। और ये काफी बार हुआ है।
और लोग आपको बोलते हैं कि अरे कितनी बार बोला है आपको, आप वही भूल फिर से करते हो। ये अगर आपको बोला जाता है या फिर दूसरों को बोला जाता है, तो उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है। सिर्फ यही नहीं, ये एक्चुअली हर एक को ये कभी ना कभी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ दूध के बारे में नहीं है, सिर्फ चाबी के बारे में नहीं है, सिर्फ दरवाजे के बारे में नहीं है। आजकल व्हाट्सएप है, आजकल ये यूट्यूब है। कई बार ऐसे होता है कि हम यूट्यूब पे आ जाते हैं और आजकल वो जो रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं, तो कई बार हम वो देखते ही रहते हैं इंस्टाग्राम पे, और वो चलता रहता है और हमारे आधा एक घंटा उसमें ही चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और फिर हमें लगता है यार हम रोज वही भूल करते हैं कि हम याद ही नहीं रहता हमको। तो ये जो अगर आपको लगे कि ये पैटर्न बन गया है कि आप वही वही भूल बार बार करते हो, तो फिर चेस्टनट बर्ड आपको मदद करेगा। टाइप पे टाइप अगर इनका सोचे हम, तो ये लोग इमेच्योर रहते हैं या फिर चाइल्डिश नाइव रहते हैं। इनको इनकी विशेषता यह है कि वो एक ही भूल बार बार करते हैं, और इसका कारण है कि जो जिंदगी में जो भूल उनसे हुई है उनसे ये सीखते नहीं हैं। कुछ भी जो आजू बाजू में हो रहा है उससे सीखते हैं जब हम, तब हम वो भूल को नेक्स्ट टाइम हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये सीखते नहीं हैं लोग। ये काफ़ी कैजुअल, या फिर जिसको शैलो बोलते हैं। शैलो यानी हम मराठी में उथड़ बोलते हैं या फिर सुपरफिशियल बोलते हैं। तो ये डीप थॉट या फिर डीप विचार किसी के बारे में नहीं करते। इनसे भूल होती है, अगर हमसे बार बार एक ही चीज़ की भूल हुई तो हम ये विचार करेंगे कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे से, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, तो मेरे विचारों में क्या परिवर्तन होना चाहिए या फिर मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बार बार यही सिचुएशन आ जाती है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हम विचार करते हैं बैठ के, अगर नहीं हो रहा है तो किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं ये अलाना फलाना चीज़ें हो रही है मेरे साथ, तो कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ये हम करते हैं। ये लोग इस प्रकार से विचार नहीं कर सकते, और फिर इसीलिए वो बार बार वही मिस्टेक्स करते रहते हैं। सो दीज आर फ्रिवलस पीपल जो कैजुअल रहते हैं, जिसके आपके आजू बाजू में, आपके घर में, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा अगर है कि जो आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा मैच्योरिटी से क्यों नहीं बर्ताव करता, ये बार बार वही मिस्टेक्स क्यों करता रहता है, इसको बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि जैसे कोई आपका फ्रेंड है जो वॉलेट भूल जाता है, वो वॉलेट निकाल के रखता है, वो वही भूल जाता है, या फिर ये अरे यार ये बार बार क्यों आपको बोलना पड़ा। कई बार लोग उन पे चिढ़ जाते हैं, स्पेशली आप सोचिए कि चेस्टनट बर्ड का अगर बीच के साथ शादी हो गई, हम ये एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले थे कि किसकी शादी किसके साथ हो गई तो क्या धमाके होंगे। तो बीच ये लोग हैं जो काफ़ी सब चीज़ें उनको परफेक्ट चाहिए, और चेस्टनट बर्ड है कि वो कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं तो क्या वो, हम मराठी में उसको धांधरट बोलते हैं। धांधरट यानी जो एकदम फालतू की गलतियां करता रहता है। तो ऐसे आदमी की अगर बीच के साथ शादी हुई तो क्या होगा, काफ़ी बड़ा धमाका होगा, एटम बम होगा। वो तो ओपन हैमर को ही फ़ोन करके बताएगा कि यहीं एटम बम फेंक दो एक इसके ऊपर, क्योंकि ये इतना फालतू आदमी है। तो कई बार ये लोग रहते हैं। मेरे हमारे एक फैमिली मेंबर थे, वो अब नहीं है, लेकिन उनके बारे में हमने ऐसे सुना था कि उनके घर के लोग बारिश के सीज़न में 4-5 छाते लाके रखते थे घर में, क्योंकि ये बस में हमेशा छाता भूल के आते थे। तो उनको हर बारिश में 4-5 छाते लगते थे, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो वो छाता भूल के आ जाते थे। इतनी बार उन्होंने शायद ज़िंदगी में 40-50 छाते ऐसे ही बस में छोड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी वो सीखे नहीं। और वो इतने अगर मैं ऐसे कहता हूँ, और तो हमको भी कई बार वो लोग याद आते हैं, ऐसे लोग हमारे आजू बाजू में हैं, तो हमें काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि यार यार कैसे ऐसे ये करते हैं, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, कितना ये उनका सबका इनकन्वीनियंस भी हो रहा है। लेकिन कई बार मैंने जो देखा है चेस्टनट बर्ड के बारे में, इन लोगों के बारे में, कि ये जो इनोसेंट मैंने शब्द लिखा है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इनोसेंट रहता है, वो सोच समझ के या फिर जानबूझ के ये सब चीज़ें नहीं करते, उनसे हो जाती है।
तो वो जो ऋषि कपूर बोलता है ना हीना पिक्चर में, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। तो इनसे देर हो जाती है, ये देर करना नहीं चाहते। वो बोलता है नहीं नहीं इस बार तो अब मैंने पक्का डिसाइड कर दिया था कि छाता नहीं भूलूंगा। तो दूसरों का छाता लेके आएंगे, क्योंकि अरे उनकी वाइफ बोलेगी अरे आप तो लेके ही नहीं गए थे छाता, ये किसका लेके आए, मुझे लगा अच्छा ये मेरा ही है। ये भी चेस्टनट बर्ड है कि उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या कर रहे हैं, और वो काफी इनोसेंट है। सो हमें कई बार मैंने देखा है कि हमें हंसी आ जाती है इन पे, गुस्सा नहीं आ जाता है, क्योंकि ये इनोसेंट है लोग। ये गलतियां कर रहे हैं लेकिन इनोसेंटली कर रहे हैं। कोई अगर जानबूझ के गलतियां कर रहा है कि नहीं मैं ये इसको तकलीफ देने के लिए, ये तकलीफ देने के लिए नहीं कर रहे हैं। इनको भी चाहिए कि गलतियां कम करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है उनसे। जब तक आप उनको चेस्टनट बर्ड नहीं दोगे तब तक वो नहीं होगा। तो चेस्टनट बर्ड का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, जहां जहां आपको लगता है कि किसी को मैच्योरिटी की जरूरत है। आ, कुछ भी कहीं पे भी बोल देना, घर की चीजें बाहर के लोगों को बता देना, या फिर ये तो बड़े बड़ों के बारे में या फिर बच्चों के बारे में, लेकिन बच्चों में स्पेशली जो लोग गणित में अगर सम्स कर रहे हैं लेकिन वो ऐड करना भूल जाते हैं, या फिर ठीक से लिख ही नहीं पाते, वो पढ़ते नहीं हैं ठीक से, और कुछ गलत ही लिख के आ जाते हैं। अ, ये जो लोग हैं जो बार बार छोटी छोटी मिस्टेक्स करते रहते हैं, वही मिस्टेक्स करते हैं, उसका एक पैटर्न रहता है मिस्टेक्स का कि वही मिस्टेक उन्होंने लास्ट एग्जाम में भी की थी, इस एग्जाम में भी की है। इन लोगों को चेस्टनट बर्ड की काफ़ी यूज़ हो जाता है, और उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं, उनके घर वाले लोग सुखी हो जाते हैं, क्योंकि अगर मिस्टेक्स कम हो गई, दूध अगर ठीक से उबालने से पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, वो वेस्ट हो जाने से पहले ही उन्होंने अगर ये बंद कर दिया, उनका ध्यान अगर किसी एक तरफ है रहा कि अच्छा मैंने ये कर रहा हूँ तो यही करूँगा, वो क्या करते हैं चार पांच चीज़ें करते रहेंगे एक साथ, और फिर ये भूल गए, वो यहाँ वहाँ हो गया, और फिर दरवाज़ा खुला रहेगा, और फिर वो भेड़ बकरियाँ आके पूरा गार्डन को उन्होंने खा लिया, और वैसे वो गार्डन उन्होंने चार पांच बार खाया है। तो ये अगर चेस्टनट बर्ड दे दिया तो वो दरवाज़ा लगा देंगे फाटक का, गेट का, तो फिर बकरियां अंदर नहीं आएगी और नहीं खाएगी उनके पौधे। तो ये सबको शांति दे सकता है अगर उन्होंने चेस्टनट बर्ड ले लिया तो। और जो दूसरा रेमेडी है वही उसी फ्लावर के से बनाया हुआ, वो है वाइट चेस्टनट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोई भी आपको व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी कुछ बोल देता है, और अगर आपको वो चीज़ वो ख्याल अगर आपके मन से नहीं जा रहा है, और वो वहीं पे रह रहा है और आपको तकलीफ दे रहा है, तो वहाँ पे वाइट चेस्टनट की ज़रूरत पड़ती है। और ये कई बार होता है, हम कुछ ना कुछ कह देते हैं, कोई हमें कुछ कह देता है व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, बोल कुछ बोलते बोलते, और फिर दिन भर हम उसी पे विचार करते रहते हैं, दिन भर क्या, कई बार उसके बाद भी। अभी अभी मेरे वाइफ को किसी उनके जो सीनियर है, तो उन्होंने कुछ ऐसे जस्ट ऐसे पासिंग इसमें उन्होंने कुछ कह दिया कि तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। अ, असल में एक्चुअली उनका स्वभाव ऐसा नहीं है मेरे वाइफ का, लेकिन उन्होंने कुछ कह दिया, तो वो जो सीनियर है वो कैसे मुझे ये कह सकते हैं, इस पे वो 2-3 दिन विचार करती रही। कभी भी चाय पीने, खाना खाने बैठो तो उनके उनके चेहरे पे वो झुर्रियाँ रहती थी। तो मैं कहा कि क्या विचार कर रही हो? तो बोलती थी वो सर ने ऐसा क्यों कहा मुझे? क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं कभी करती, लेकिन उनका उनका ऐसा ओपिनियन क्यों है मेरे बारे में? तो मैंने कहा ठीक है ना, किसी का ओपिनियन कुछ रहेगा आपके बारे में, तो आप क्यों इतना सोच रहे हो? छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि मुझे भी नहीं लगता आप वैसे हो, तो छोड़ दो। ही माइट हैव उसका उनका कुछ ओपिनियन रहेगा, उन्होंने गलती की है आपको जांचने में, परखने में, तो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अगर जो वो आज काफ़ी गाने याद आ रहा है मुझे, न जाने क्यों, लेकिन वो जो अमर प्रेम का गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में क्यों कहीं बीत न जाए रहना। तो यू क्यों क्यों बात क्यों सोच विचार कर रहे हो? कोई ना कोई तो पीयूष मिश्रा जी हैं, जो अभी काफ़ी एक्टर है। उनका एक ऐसा कहना है, उनका एक काफ़ी पॉपुलर कोट है कि
इंसान को खुद की नज़र में सही होना चाहिए, लोग तो भगवान से भी नाखुश हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि यार यार कौन है ऐसे आपके आजू बाजू में, भगवान को भी नहीं छोड़ते लोग, कि उनके बारे में भी गलत सलत उनके ओपिनियन रहते हैं। तो आप कौन है? आप तो सादे सीधे इंसान हो, वो भगवान को नहीं छोड़ते। तो सबके अपने अपने बारे में रहेंगे, लेकिन कोई आपको कुछ बोलता है आपके बारे में, वो बोलता है ये पक्का कंजूस आदमी है, और आपको लगता है अरे मेरे मुझको कंजूस क्यों कहा। और ये आपके मन में अगर 3-4 दिन 4-5 दिन आपके मन में रह रहा है, आप पिक्चर नहीं देख सकते, आप कुछ भी देख सकते हो, देख रहे हो, वो एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप प्रेजेंट में नहीं हो, आप आपके मन में वही विचार आ रहा है कि यार यार इसने क्यों ऐसे मुझे कहा। तो ये अनवांटेड थॉट्स का जो केओस है मन आपके मन में, जो क्राउडिंग ऑफ थॉट्स हो रहा है, जिसकी वजह से आप विचार कर करके आपको नींद नहीं आ रही है और बिल्कुल आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। कोई किसी को कुछ बोल देता है, कोई आप पे जोक डाल देता है, कोई आपको व्हाट्सएप पे कुछ बोल देता है, और आप उसको लेके अब इतना बैठ जाते हो कि आपको आपको आपकी नींद हराम हो जाती है। आप बिल्कुल थके हुए रहते हो, आप कुछ सोच नहीं सकते, आजू-बाजू में जो चल रहा है उसको आप एन्जॉय नहीं कर सकते, और फिर सिर दर्द होने लगता है, फ्रंटल हेडेक, यहाँ पे सिर दर्द हो रहा है। ऐसे कई बार होता है। हम रास्ते पे जाते रहते हैं और कोई रास्ता काट लेता है और हम बोलते हैं अरे यार कैसे चला रहे हो गाड़ी, और वो बोलता है वो कुछ माँ बहन पे गाली देता है, और फिर हमारा बिल्कुल दिन उसी में चला जाता है। बार बार ऐसे आंखें बंद की तो वही दृश्य सामने आ जाता है कि वो छोटा लड़का आ रहा है और हमें माँ बहन पे गाली दे के चला जा रहा है, और वो दृश्य हम मिटा ही नहीं सकते नजरों के सामने से। ये अगर हो रहा है बार बार, तो व्हाइट चेस्टनट। कोई भी विचार, मुझे यहाँ थोड़ा सा कुछ दर्द हुआ, मुझे लगा अरे यार ये हार्ट अटैक तो नहीं रहेगा, फिर बार बार वही विचार कि यार यार हार्ट अटैक तो नहीं रहेगा, ये नहीं तो नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या सोचता रहेगा। सो अगर काफी सारे विचार या फिर एक ही विचार बार बार आके अगर आपको तंग कर रहे हैं और आपको उन विचारों से छुटकारा चाहिए, तो यही दवाई है व्हाइट चेस्टनट। व्हाइट चेस्टनट अगर लिया तो विचारों से छुटकारा। जो अनवांटेड विचार है, जो आपको बांध के रख रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको जकड़ रहा है, जो आपको सता रहे हैं, उनसे अगर आपको छुटकारा चाहिए, तो ये रेमेडी व्हाइट चेस्टनट। तो ये क्या करती है, ये बैलेंस्ड और लीनियर माइंड आपको प्रदान करती है। जो माइंड बैलेंस्ड है कि ठीक है यार उसने ऐसे कह दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है वो ओपिनियन है, सो शायद वो बाद में बदल भी देंगे, और नहीं बदले भी तो भी मुझे नहीं लगता मैं कंजूस हूँ। तो अगर उनको लगता है कंजूस, या अगर उनको कंजूसी लगती है तो वो लगने दीजिए, वो उनका चॉइस है। मुझे नहीं लगता मैं कंजूस हूँ। जैसे कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि ये मेरा अभी फ़ोन फ़ोन 6S है, ये मैं यूज़ करता हूँ, तो वो बोलते हैं अरे तुम्हारे पास पैसा है, क्यों 6S ये कर रहे हो, कितना कंजूस आदमी है, 6S पे अभी भी अटका हुआ है, लोग तो 14-15, अभी तो 15 आएगा आईफोन, वो क्यों नहीं लेते। तो मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कपड़ों पे ज़्यादा खर्च करें, मुझे नहीं लगता कुछ किस चीज़ों पे खर्च करें। तो मेरे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं खर्च करते रहूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उन पे खर्च करता हूँ। मैं तो डोनेशंस दे देता हूँ किसी इसको, तो वहाँ पे मैं नहीं सोचता डोनेशन देते वक़्त। लेकिन मुझे नहीं लगता मोबाइल पे इतना खर्चा खर्चा करना चाहिए। 7-8-10 साल पहले मैंने ये लिया था, वो अभी अच्छा चल रहा है, तो जब वो पूरा बंद पड़ जाएगा तो नया खरीद लेंगे हम। लेकिन लोगों को अगर लगता है ये कंजूस है, तो फिर उस पे अगर मेरा विचार हो रहा है, वो मन में बार-बार वो विचार आ रहे हैं, तो फिर मुझे व्हाइट चेस्टनट लेना चाहिए। सो व्हाइट चेस्टनट इज़ जो आपको विचारों से छुटकारा दे दे, अनवांटेड विचारों से छुटकारा दे दे, वो है व्हाइट चेस्टनट। तो हमने दो रेमेडीज देखे आज, 7 में से, इस एपिसोड में, जो आपको जो वर्तमान है उससे दूर ले जाती है। वर्तमान है उससे सीखना, उसको एंजॉय करना, ये दुश्वार कर देती है। ये मैंने सही यूज़ किया ना, आप बताइए मुझे कि ये आपको वर्तमान को सही तरीके से उससे सीखना, उसको एंजॉय करना, उसमें रहना, वर्तमान में रह के कुछ चीज़ें करना, ये जो अगर नहीं हो पा रहा है किसी कारणों से, तो एक कारण रहता है क्योंकि आप उतना ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप चेस्टनट बर्ड हो, तो आप अटेंटिव नहीं हो, आप मिस्टेक्स कर रहे हो। और दूसरा कारण है क्योंकि कुछ विचार ऐसे हैं कि जो विचारों के वजह से आप वो ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मैंने अभी मैं मेरा भी एक उदाहरण दे देता हूँ आपको।
आई थिंक सैटरडे को हम एक ड्रामा देखने गए थे, या फिर संडे को, आज तो ट्यूसडे है, संडे को हम शाम को ड्रामा देखने गए थे। और वो जो थिएटर है पूना में, वहाँ पे पार्किंग की काफ़ी तकलीफ़ें हैं, तो मुझे कार चलाने में तक काफ़ी विचार में पार्किंग का काफ़ी विचार रहता है मेरे मन में। तो मैंने वो पार्क तो कर दी ठीक से, लेकिन मुझे लगा कि वो काफ़ी लोगों ने वहीं पे पार्क की है और बाहर निकालने का रास्ता काफ़ी छोटा है, तो वो रिवर्स में लेके बाहर निकालना निकालना पड़ेगा, और वो काफ़ी पेचीदा होने वाला है बाद में। और तब तो रात रहेगी, तो लाइट भी कम रहेंगे, तो न जाने कितना वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा बाद में। तो पूरे ड्रामा में 3 घंटे मेरे मन में वही विचार बार बार आते आ रहे थे। मैंने ड्रामा 80% मैंने एंजॉय किया, 20% वो विचारों ने मुझे तंग कर रहे थे कि अरे यार, वो कार मैंने अगर बाहर लगाती तो अच्छा रहता, कार अभी मैंने अंदर लगा दी तो कैसे रहेंगे, फिर जल्दी जाएंगे क्या बाद में, फिर क्या करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। सो आई वॉज थिंकिंग ओवर कि वो कार को कैसे बाहर निकालूं बाद में मैं। और इस पे इतना विचार हो रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू एंजॉय द ड्रामा जो चल रहा था वो। ये वाइट चेस्टनट है कि कुछ एक विचार आपको इतना तंग करता है कि जो एक्चुअली अपने एंजॉय करना चाहिए वो हम एंजॉय नहीं कर पाते। सो अगर ये आपके साथ भी होता है तो आपको अभी मालूम है कि कौन सी दवाई लेनी है। यही और इसी प्रकार की और 5 रेमेडी लेके हम 29वें और 30वें सेशन में आने वाले हैं, इस ग्रुप को डिस्कस करने के लिए, जिसका नाम है पीपल हु आर नॉट अटेंटिव और हु कैन डू नॉट हैव गुड इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। 2 रेमेडीज हमने देखी, और पांचों के लिए हम मिलते हैं 29th और 30th एपिसोड में। तब तक थैंक यू और टेक केयर।